हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार SSCGL जो कि करंट पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं? पहला का आंसर होगा डी, भारत के राष्ट्रपति। सेकेंड प्रश्न है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? दो का आंसर हो जाएगा बी, प्रगतिशील कर कहा जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? 3 का आंसर हो जाएगा ए, निर्माता पर। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक के जन कौन थे? 4 का आंसर हो जाएगा बी, मैक्स वेबर थे। 5 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 5 का आंसर हो जाएगा सी, इसका 1945, 24 अक्टूबर 1945 का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब? कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब? 6 का आंसर ए, पाइपलाइन रीड या रोइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? 7 के आंसर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? 8 के आंसर होगा डी, बहिर्मंडल है। डी, बहिर्मंडल। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय होता है? 9 के आंसर हो जाएगा सी, प्रोग्राम में एक गलती होता है जिसको त्रुटि भी बोलते हैं। नेक्स्ट 10, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य प्रेरक कौन थे? 10 के आंसर बी, मेधा पाटकर थे। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? 11 का आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम सरकार ने किया है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, 12 के आंसर प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है? इनमें किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक हाई जंप में स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? 12 के आंसर डी, नवीन सिंह ने जीता है। 12 के डी, नवीन सिंह। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, यदि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी हो तो संभावित परिणाम होगा? यदि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी हो तो संभावित परिणाम होगा। 13 के आंसर भी मुद्रा संकुचन। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? 14 के आंसर के बी, नागालैंड। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी, कौन थे? 15 के आंसर डी, धर्मपाल थे। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दिया है? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दिया है? 16 के आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा राज्य ने दिया है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? 17 के आंसर हो जाएगा बी, इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले लवलीना बोरेगन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरेगन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 18 के आंसर सी, असम राज्य ने। नेक्स्ट 19, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के क्या नाम है? भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या नाम है? 19 का आंसर हो जाएगा
ए INS विक्रांत है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में किस देश से संबंधित थे। परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में किस देश से संबंधित थे। 20 का आंसर होगा ए अमेरिका से। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे। 21 का आंसर होगा सी जेम्स अगस्ट थे। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। 22 का आंसर हो जाएगा सी उड़ीसा में है, उड़ीसा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है कौन सी नहर विकसित देश और विकासशील देशों के बीच की नहर है। कौन सी नहर विकसित देश और विकासशील देशों के बीच की नहर है। 23 का आंसर होगा बी सुएज नहर है। नेक्स्ट 24 निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। 24 का आंसर हो जाएगा डी केला जो है वो भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। भूमध्य रेखीय फसल में रबड़ है, मिर्च है, नारियल है और कोको है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है हाल ही में जारी SDG इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है। हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितना है। 25 का आंसर हो जाएगा डी 6 है। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। निम्न से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है। 26 के डी पूर्णिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। 27 का आंसर होगा 20 सुपौल में। नेक्स्ट 28 विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। 28 का आंसर सी भागलपुर में है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। 29 की भी अथर्ववेद मिलता है। नेक्स्ट 30 बिहार के गया जिला में कौन सा मंदिर नहीं है। 30 का आंसर होगा सी पूर्णा देवी के मंदिर गया में नहीं है। पूर्णा देवी के मंदिर पूर्णिया में स्थित है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत जिले किस स्थिति में। 31 के भी नालंदा में है। नेक्स्ट 32 बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। 32 का आंसर हो जाएगा NH 31 क्या है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना है। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना है। 33 का आंसर हो जाएगा सी जहानाबाद के। नेक्स्ट है 34 बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। 34 का आंसर होगा डी 2 है। दक्षिणी बिहार बैंक और उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है। सरकारी आयोग का सिफारिश का संबंध किससे। 35 का आंसर होगा डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष कौन थे। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष कौन थे। 36 के आंसर हो जाएगा ए मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है अगस्त में किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 37 का आंसर होगा बी 22 अगस्त को। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हरा दिया। टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया। 38 का आंसर होगा सी जर्मनी को हराया था। जर्मनी को जो कि 5-4 से हराया था 5-4 से। नेक्स्ट 39 फीडे किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। फीडे किस शतरंज किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। 39 के आंसर होगा ए शतरंज के। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। 40 का आंसर हो जाएगा बी अहमदाबाद में है।
नेक्स्ट 41, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 41 का आंसर हो जाएगा बी, रजनीकांत को। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? निम्न में से कौन सा देश कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? 42 का आंसर होगा ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट है 43, किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया है? किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया है? 43 का आंसर होगा बी, नागालैंड। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? 44 का आंसर होगा सी, ओडिशा को। नेक्स्ट है 45, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले से? 45 का आंसर होगा डी, दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? 46 के सी, बोध गया। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को कितने मुआवजा देने की घोषणा की है? अभी हाल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को कितने मुआवजा देने की घोषणा की गई? 47 का आंसर सी, 5 लाख। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? 48 के सी, बक्सर। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला कौन से? प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़े पर 3 सबसे गरीब जिला कौन से? 49 का आंसर हो जाएगा डी, किशनगंज, अररिया, शिवहर। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई जिसका क्या नाम रखा गया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई जिसका नाम है, 50 के आंसर भी सबौर मैंगो 2 रखा गया है, सबौर मैंगो 2। नेक्स्ट है 51 नंबर जो कि साइंस से स्टार्ट है, यहाँ से देखते हैं, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? 51 के आंसर हो जाएगा सी, एड्रेनलिन ग्रंथि है हार्मोन। नेक्स्ट 52, ध्वनि तरंग से कौन सा शब्द जुड़ा नहीं है? ध्वनि तरंग से कौन सा शब्द जुड़ा नहीं है? 52 के आंसर हो जाएगा सी, कैंडेला, कैंडेला। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, पौधों की ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों की ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 53 के आंसर होगा ए, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। 54 के आंसर होगा सी, न्यूटन का तीसरा नियम है। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? 55 का आंसर हो जाएगा ए, विद्युत चुम्बकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी वस्तु की आधा 6 मास है तो वस्तु की 3/4 हिस्सा कितना क्षय होगा? 56 के आंसर होगा सी, 12 मास में क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स को किस और नाम से जाना जाता है? 57 के आंसर हो जाएगा सी, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? 58 के आंसर भी ए.एच. टेलर तथा लियो सी यंग ने किए थे। ए.एच. टेलर तथा लियो सी यंग ने किए थे। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? 59 के आंसर हो जाएगा बी, सोयाबीन है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है? जो पानी में नमक मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है? 60 का आंसर होगा ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न,
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। 61 के आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। यूनिट की संख्या निकालना होगा तो वाट इंटू घंटा आवर हो जाएगा इंटू दिन हो जाएगा, नहीं डेज, WHD हो जाएगा, बाटा में 1000 हो जाएगा, इसको रखेंगे हल हो जाएगा। इसका आ जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा आंसर। 62 के आंसर हो जाएगा बी 9 यूनिट। नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। 63 के आंसर होगा डी हीलियम ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 64 के आंसर सी हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, जो कि गलत है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 65 के आंसर होगा सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्री हरिकोटा है, जो कि गलत है। ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों की चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। 66 के आंसर हो जाएगा डी जिंक ऑक्साइड के। नेक्स्ट है 67 CNG है। CNG क्या है। 67 के आंसर होगा ए कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस थे। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, ह्यूमरस उदाहरण है। ह्यूमरस उदाहरण है। 68 के आंसर हो जाएगा सी। 68 के आंसर सी जैविक कोलाइडी का होता है ह्यूमरस उदाहरण। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, समस्थानिक 6-14 संबंध है, किससे संबंधित है। 69 के आंसर सी फॉसिल जीवाश्मिक अणु निर्धारण से संबंधित है, कार्बन 14। नेक्स्ट 70 द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। 70 के आंसर हो जाएगा डी क्रायोजेनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। 71 के आंसर बी ब्रिक के। नेक्स्ट 72 एड्स विषाणु में होते हैं। एड्स विषाणु में होते हैं। 72 के सी RNA प्लस प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। 73 के आंसर होगा बी पॉलीएमाइड। नेक्स्ट 74 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। 74 के आंसर होगा ए आइसोप्रीन के। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक जीवाणु नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक जीवाणु नहीं होता है। 75 के आंसर हो जाएगा ए एड्स। दोस्तों ये प्रैक्टिस चैनल 13 था, जो कि अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।